हे गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मूवी का नाम है कैशबैक। तो मूवी शुरू होती है और यहाँ हम देखते हैं कि एक आर्ट स्टूडेंट बेन विली का उसकी जीएफ सूजी से ब्रेकअप हो जाता है। बाद में अपने फ्रेंड को इस ब्रेकअप के बारे में बताता है और अब उसकी जीएफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ भी चुकी थी, मतलब बहुत फास्ट थी। अगले सीन में ये लोग आर्ट लेक्चर में एक नेकेड मैन का स्केच कर रहे थे। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थी, लेकिन इसका ध्यान एक खूबसूरत लड़की पे जाता है और फिर ये उसे ड्रॉ करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि बेन सूजी को भूल ही नहीं पा रहा था। वो वापस उसे कॉल करता है और बोलता है क्या हम वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन सूजी मना कर देती है। ये सूजी को भूल ही नहीं पा रहा था, उसके दिल दिमाग सब में वो बसी हुई थी। धीरे धीरे इसकी नींद गायब हो गई थी। इसको हो गया था इंसोम्निया और इसे पता चलता था कि इसके लाइफ में 8 घंटा एक्स्ट्रा आ चुके हैं। मतलब वो जो जितना घंटा सोता था अब वो थोड़ा भी नहीं सो पा रहा है। कुछ दिन बाद ये एक सुपरमार्केट में जॉब पे लग जाता है, जहाँ ये बहुत सी अलग अलग कोवर्कर से मिलता है। मैट और बैरी 2 और स्टाफ थे, दोनों अच्छे खासे दोस्त थे, बट कुछ ना कुछ बकचोदी करते रहते थे ये लोग पूरे सुपरमार्केट में। अचानक से बेन में ऐसी पावर आ जाती है कि वो टाइम स्टॉप कर देता है। इसे लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये वहाँ मौजूद सभी लड़कियों को अनड्रेस कर देता है, मतलब उनके पूरे कपड़े निकाल लेता है। फिर अपनी स्केच बुक निकाल कर उनकी ड्राइंग्स करने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की ये ड्राइंग करता है आराम से, क्योंकि टाइम तो स्टॉप हो चुका था। और सब कुछ ड्रॉ करने के बाद ये टाइम को अनपॉज कर देता है। अब हम फ्लैशबैक में पहुँच जाते हैं, जहाँ बेन बचपन में अपने घर में मौजूद एक फॉरेन स्टूडेंट जो शावर लेकर अपने रूम में नेकेड जा रही थी, ये उसे देखता है और उसके रूम तक जाकर उसका अंडरवियर भी देता है। मतलब बस इसे एक बहाना चाहिए था उन्हें देखने का। बचपन से ये काफ़ी हरामी था। अब बाद में इसका फ्रेंड सॉन वापस मिलने आता है, तो ये बोलता है अब तो भूल जा सूजी को। फिर से हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां ये दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। सॉन के घर जब उसकी माँ बाहर जाती थी तो ये लोग उनकी गंदी सी मैगजीन देखते थे और सॉन 50 पेंस अपनी नेबर नटालिया को देता है। फिर ये उसको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती है, बट ये बिजनेस काफ़ी बड़ा फैला हुआ था। मतलब वो लड़की अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा के बच्चों से पैसे हटती थी और वहाँ एक लंबी लाइन भी लगी हुई थी। मतलब वाह भाई साहब। बेन सुपरमार्केट में मौजूद एक लड़की सैरन को भी पसंद करने लगता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि ये तो अपने टीचर की भी गंदी नज़रों से देखता था, मतलब बचपन में। बट क्लास में उसका क्रश थी तान्या, जिसे देखकर ये फील करता था। उससे पहचान भी हो गई थी, उसके साथ पहली किस भी हो जाती, पर ये भाग जाता है और बोलता है हम कल यहीं 11 बजे मिलेंगे। लेकिन उसके बाद से वो कभी मिली ही नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली उसे अमेरिका लेके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई और इसका दिल पूरा टूट गया था। अब आगे अपने फ्रेंड को सैरन के बारे में बताता है, बट ये बोलता है कि उसने मैट को मूवी के लिए हाँ बोला तो शायद वो उसे लाइक करती हो। बट इसका फ्रेंड बताता है उसने मूवी के लिए हाँ बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे लाइक करती हो। अब हम आगे देखते हैं कि सुपरमार्केट के टकले मैनेजर ने कहीं से फुटबॉल कंपटीशन रखा था, तो ये लोग सब वहाँ जाते हैं, जहाँ पे ये टाइम स्टॉप करता है। बट ये देखता है कि कोई और भी है जो इस फ्रोजन वर्ल्ड में उसके सामने से भागता है। बाद में समय फिर से शुरू होता है, तो टकले मैनेजर की नाक टूटती है और मैट उसे हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ बेन और सैरन कॉफ़ी पीने आ जाते हैं। बेन सैरन को बोलता है कि मैट ने मुझे बताया कि तुमने पिछली रात उसके साथ सेक्स किया, बट सैरन बोलती है मैं एज अ फ्रेंड उसके साथ सिर्फ मूवी देखने गई थी। और सैरन उस बात पे भड़क जाती है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और अब बेन और सैरन और करीब आ गए थे। अब यहाँ टकले मैनेजर ने अपने बर्थडे के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उसने बेन को स्ट्रिपर्स लाने के लिए पैसे दिए थे। बेन को तो स्ट्रिपर्स का पता नहीं, पर इसके फ्रेंड सॉन को ज़रूर पता था, तो ये दोनों जाकर एक स्ट्रिपर बुक करते हैं जो कि उस पार्टी के लिए आ जाएगी। अब सभी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। बेन तैयार होकर सैरन को पिक करके उस पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसका फ्रेंड सॉन तो था ही, बट उसकी एक्स सूजी भी अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ थी। अब होती है स्ट्रिपर की एंट्री और पार्टी में लग जाती है 4 चांद और हमें पता चलता है कि ये स्ट्रिपर वही लड़की है जो बचपन में बच्चों को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाकर पैसे ऐंठती थी। बाद में हम देखते हैं कि सूजी बेन को वापस आने के लिए बोलती है और बेन मना करता है, बट सूजी उसे ज़बरदस्ती किस कर देती है और ये सैरन देख लेती है और तभी बेन टाइम फ्रीज कर देता है। वो सोचता है मैं टाइम तो फ्रीज कर सकता हूँ, बट रिवर्स नहीं कर सकता जो बीत गया है, और फिर से टाइम अनपॉज होता है। सैरन गुस्से में अपने घर चल देती है। बाद में ये सैरन के घर उसको मनाने के लिए जाता है, बट वो इसे बहुत कुछ चिल्ला के भगा देती है। अब सैरन सुपरमार्केट से भी गायब हो चुकी थी। बेन एक गैलरी में अपनी पेंटिंग स्केचिंग्स लेके पहुंच जाता है, जहां से उसे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आया था, बट अपॉइंटमेंट का कॉल असली में नहीं आया था। ये उसके सुपरमार्केट के फ्रेंड्स बैरी और मैट ने ही प्रैंक किया था। लेकिन बेन जब गैलरी में अपनी स्केचेस और ड्राइंग लेके पहुँचता है तो वहाँ पे मौजूद उस बंदे को उसकी ड्राइंग्स काफ़ी पसंद आ गई थी
वो अपने आर्ट गैलरी में उसे प्रेजेंट करने के लिए मान जाता है। बाद में शेरन को भी इस एग्जीबिशन का इनविटेशन मिलता है और आती है वो भी आती है और देखती है कि सिर्फ चारों ओर उसकी ही पेंटिंग्स लगी हुई है। तब देख के तो शेरन समझ ही गई थी कि बेन उसे कितना प्यार करता था, जो देखकर ही काफ़ी खुश हो जाती है। बेन और शेरन का किस होता है और टाइम स्टॉप होता है और अब ये दोनों ही उस फ्रोजन वर्ल्ड में घूमकर मज़े कर रहे थे और ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।